पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 365 न्यूज़ की टीम्स मुल्क भर से सैलाब की कवरेज में सबसे आगे हैं। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन है, जबकि रैले अब भी सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। शहर के शहर डूब गए हैं, गाँव सैलाब बुर्द हो चुके हैं, लोग सैलाब से मुतासर हैं, अपनी मदद आपसे मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ये मनाजिर हैं शहरों के, मुख्तलिफ शहरों से 365 न्यूज़ लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को रिपोर्ट करता रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है और सारी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपडेट ले रहे हैं, जबकि मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। अपडेट करेंगे जुल्कुरनैन शेख जो कि गुड्डू बैराज से हमें अपडेट करेंगे। गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी का बहाव कितना है, जान लेते हैं। जी बताइए। मुल्तान में मौजूद और शहराम मुल्तान जो है वो सैलाबी सेंस में संगीन नौयत में है। अब पिछले 4 रोज से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अब आप देखें कि ये एक रेस्क्यू की गाड़ी जो है वो अंदर से, ये इलाका जो है वो सिपर सियाल के साथ मोज़म रोड है, जानवर भी लाए जा रहे हैं और ये देखें खवातीन बच्चे इनको रेस्क्यू करके अभी रेस्क्यू की टीमें लाई हैं। सो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो अभी भी सैलाब की सूरत हाल में अंदर अपने घरों में जो है वो मौजूद है। मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैलाब ने सबसे ज़्यादा उस वजह से इख्तियार की है कि चनाब के साथ साथ रावी का भी पानी आ रहा है और मुल्तान शहर जो है उस पर खतरे मंडला रहे हैं। और बंदों में जो हिफाजती बंद है, अकबर बंद है, शेर शाह बंद है या अहमद मोहम्मद वाला बंद है, उसके अंदर डायनामाइट भी फिट की गई है। अब रात की हमें ये कैलकुलेशन बताई गई है कि कल रात जो है वो कुछ सेंटीमीटर पानी में कमी आई थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इंतजामिया इसलिए अलर्ट है कि एक और नया सैलाबी रेला जो चनाब का आ रहा है वो जब मुल्तान को टच करेगा तो सूरत हाल कितनी संगीन होगी। अब ये भी एक अलमिया है कि मुल्तान जिसको 12 सैलाबों ने घेरा, यहाँ पर कोई भी वो जो इलेक्ट्रिक गेज होती है जिससे आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर पता चलती है कि कितनी आई है, वो मौजूद नहीं है। और सिर्फ इरीगेशन डिपार्टमेंट जो है वो सादा तरीकों के साथ पानी की मेजरमेंट करता है सतह समंदर से और यहाँ पर पुलों को बचाव के हवाले से उसी मेजरमेंट पर जो है फोकस किया जाता है। चनाब के दरिया ने मुल्तान की इर्द गिर्द की 100 से ज्यादा देहातों को ज़ेरे आब आ चुके हैं और इन देहातों के अंदर पानी की सतह बढ़ रही है। पहले जब भी सैलाब आया तो सैलाबी पानी आता था, 2 या 3 दिनों बाद उसमें कमी शुरू हो जाती थी। अब इस पानी में कमी नहीं आ रही है और इतलात यह है कि एक नया सैलाबी रेला आ रहा है तो उसके बाद हालात जो है वो बहुत गंभीर होने की का अंदेशा है। और एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, 4 लाख अफराद जो है वो मुल्तान में मुख्तलिफ डिवीजन्स के हिस्सों में मुतासर हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी तादाद मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शूजाबाद यहाँ पर शामिल है। अब लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर जहाँ पर भी पानी का हिफाजती बंद है वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर वो अपने जानवरों को बांधते हैं, पड़ाव डालते हैं और जितना रिलीफ ऑपरेशन है उसको आप यूँ समझ लें कि वो मुतासरीन का शायद 5 से 10% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिलीफ ऑपरेशन में हाल जारी है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी वकास बाकिर से। वकास बाकिर, ये बताइए कि एग्जैक्टली आप किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर, जहाँ सूबा सिंध में जो मुख्तलिफ दरियाओं से होता हुआ पानी सैलाबी रेला इसी एन गुड्डू बैराज के मकाम पर पहुँचेगा। इस अब से कुछ देर पहले गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,59,000 क्यूसिक थी और पानी का इखराज 3,51,000 क्यूसिक 3,27,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल, अगर हम सूबा सिंध में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और सूरत हाल खासी कंट्रोल में है। ताहम 8 सितंबर को दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होगा और उस सिंध हुकूमत ने 9 लाख क्यूसिक तक के सैलाबी रेले के तनाजुर में तैयारियां की हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उसमें कादिरपुर बंद, गुड्डू बैराज से निकलने वाली केनाल्स और नहरों और जो पुश्ते हैं उनको मजबूत करने का काम भी जारी है। शैंक बंद है, कादिरपुर बंद है, उनको मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह से जो तोड़ी बंद है वहाँ पर भी काम जारी है। इस महकमे आबपाशी के हुकाम 24 घंटे तमाम तर जो हिफाजती पुश्तों की निगरानी कर रहे हैं। आबी वसाइल जो यहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ पर नहरों की और केनाल्स की निगरानी की जा रही है। महकमा आबपाशी का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर पानी की सतह बुलंद होगी। पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। नुमाइंदा खुसूसी वकास बाकिर और हमारे नुमाइंदे जुल्कुरनैन शेख हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।